स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। और ऐसा कहते क्यों नहीं? क्योंकि जब एक इंसान अपना एक हाथ काट कर गंगा मैया को अर्पित कर देता है और दूसरे हाथ से अंग्रेजों का सामना करता है, तो ऐसा कहना इस इंसान के बारे में लाजमी है। आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे बिहारी के बारे में जिसने 80 साल के उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। जी हाँ, आज हम बात करने आए हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में। आजादी पाने की पहली लड़ाई के दौरान जब नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसे महान सूरवीर अपने अपने राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। कहते हैं जगदीशपुर के जंगल में बासुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे और उन्होंने ही कुंवर सिंह को आजादी के राह पे चलने की सलाह दी थी। सन 1845 से 1846 तक कुंवर सिंह काफी सक्रिय थे। वो मथुरा, बनारस, कानपुर और लखनऊ जैसे जगहों पे जाके प्लानिंग करते थे और अपना गुप्त ठिकाना सोनपुर मेला को बनाया था। जी हाँ, वही सोनपुर मेला जहां माना जाता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक की टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ और वो सोन नदी पार करके आरा पहुंचे, जहां पे वो कुंवर सिंह के संपर्क में पहले से ही थे। और उसके बाद उन लोगों ने आरा के जेल पे धावा बोल दिया और जेल की सलाखें तोड़ दी और वहां के कैदियों को आजाद कर दिया और अंग्रेजों को कैद। कहते हैं उन बंधक अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए कैप्टन डनबर 415 सैनिकों के साथ दानापुर से निकलते हैं और जैसे ही वो सोन नदी पार करते हैं, कुंवर सिंह और उनके सैनिक उन पे धावा बोल देते हैं और उन 415 सैनिकों में से सिर्फ 50 सैनिक ही अपनी जान बचा के भागने में कामयाब होते हैं। एक बार की बात है, कुंवर सिंह को अपने पूरी सेना के साथ गंगा पार करना था और अंग्रेज उनके पीछे लगे हुए थे। तो उन्होंने एक अफवाह उड़वा दी कि बगल के बलिया घाट से वो अपनी सेना को हाथी पे बैठाकर गंगा पार करवाएंगे। यह खबर मिलते ही कैप्टन डगलस बलिया घाट जा पहुंचे और उधर बलिया से कुछ दूर शिवराजपुर नामक स्थान पे कुंवर सिंह किफायती हुसैन और इब्राहिम खान के साथ पूरी सैनिक को नाव से गंगा पार करा रहे थे। ये सूचना मिलते ही डगलस वहां पूरी सैनिक के साथ पहुंच जाता है। तब तक लगभग सारी सेना पार कर चुकी होती है, सिर्फ आखिरी नाव बचा होता है जिसपे खुद कुंवर सिंह सवार होते हैं। डगलस को एक अच्छा मौका मिलता है और वो गोलियों की बारिश शुरू करवा देता है और इसी में एक गोली उनके बाएं हाथ के कलाई में लग जाती है। तो उसी क्षण कुंवर सिंह अपनी तलवार निकालते हैं और अपने एक हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ एक हाथ से पूरी अंग्रेजों का सामना करते हैं। इसी लड़ाई के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगती है और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो जाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को भारत गणराज्य द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। उसके बाद 1993 में बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्थापना हुई और 2017 में वीर कुंवर सिंह सेतु, जिसको आरा छपरा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण हुआ। कर्नल जेबी मॉल्सन अपनी किताब द इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857 में लिखा है कि एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों के अपमान के बदले में सिर्फ उनसे बदला ही नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो ये कहानी थी एक बूढ़े बिहारी की जिसने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबाने पे मजबूर कर दिए और शायद इसीलिए कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। साइनिंग ऑफ, इंटरेस्टिंग बिहारी। जय हिंद, जय बिहार।